ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय को चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वह है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, ठीक है। किस चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग? तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। इसी में आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा का उद्देश्य। यानी कि जो भी हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, या आप कह सकते हो कि प्राचीन भारतीय दर्शन के अंतर्गत शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी हम किसी भी देश के शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं। तो जब उद्देश्यों की बात की जाएगी तो सबसे पहले उस देश की परिस्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। किसको ध्यान में रखा जाएगा? परिस्थिति को ध्यान में रखा जाएगा, समय को ध्यान में रखा जाएगा और उस देश की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा। किसको ध्यान में रखा जाएगा? आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि जिस भी देश की शिक्षा के उद्देश्य को हमें जानना है या उस उद्देश्य को हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले या उद्देश्यों का निर्धारण करना है। क्या करना है? उद्देश्यों का निर्धारण करना है। तो हमें क्या जानना होगा? तो उस देश की आवश्यकता जाननी होगी, उस देश की परिस्थिति जाननी होगी, उस देश के समय को जानना होगा, उस देश के कल्चर को भी जानना होगा। कल्चर का तात्पर्य संस्कृति को भी जानना होगा। इन्हीं के आधार पर हम उस देश के जो भी शिक्षा व्यवस्था है, उन शिक्षा के माध्यम से जो भी उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है, हम उन उद्देश्यों के बारे में जान सकें। तो बात किसकी की जा रही है? तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जा रही है, यानी कि प्राचीन भारतीय दर्शन की बात की जा रही है। और इसके अंतर्गत हमने आप लोगों को बताया था कि प्राचीन भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम लोग दो काल को पढ़ते हैं, एक है वैदिक काल और एक है बौद्ध काल। कौन कौन सा काल है? तो वैदिक काल और बौद्ध काल। तो अब वैदिक काल में किन चीजों की आवश्यकता थी, बौद्ध काल में किन चीजों की आवश्यकता थी, उन्हीं आवश्यकता के आधार पर प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या किए गए थे? निर्धारित किए गए थे। अब इन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति को मुख्यतः दो रूपों में किया जाता था, और वह दो रूप क्या क्या थे? तो एक था प्राचीन काल के अंतर्गत परा और दूसरा था अपरा, ठीक है। अब इन परा और अपरा को हम लोग पाठ्यक्रम के अंतर्गत समझ सकते हैं। किसके अंतर्गत समझ सकते हैं? पाठ्यक्रम के अंतर्गत समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो भी शिक्षा का उद्देश्य होगा, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति का जो माध्यम होगा क्या होगा? पाठ्यक्रम ही होगा। क्या होगा? पाठ्यक्रम होगा। तो प्राचीन समय में जो शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया वह दो रूपों में किया गया, एक परा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया और एक अपरा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। परा पाठ्यक्रम का तात्पर्य व्यक्ति अपने आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए परा पाठ्यक्रम का अध्ययन करता था, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक विषय, जैसे हम कह सकते हैं कि वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि प्रकार के जो भी धार्मिक ग्रंथ होते थे, जिन धार्मिक ग्रंथों के आधार पर व्यक्ति अपने आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति करता था या अपने अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति की प्राप्ति करता था, वह परा पाठ्यक्रम था। अतः प्राचीन काल में जो शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया था, इन्हीं पाठ्यक्रमों के आधार पर निर्धारित किया गया था। जिसमें जो दूसरा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था, अपरा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था, और अपरा के अंतर्गत बालक या व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए भौतिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करता था, और भौतिक तथ्यों की प्राप्ति करने के लिए या भौतिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए अपरा पाठ्यक्रम का अध्ययन करता था। इनमें विभिन्न प्रकार के विषय थे, जिन विषयों का अध्ययन करके बालक अपने भौतिक मूल्यों की प्राप्ति करता था, जिसके माध्यम से उसका जीवन सुखमय होने के साथ साथ वह अपने अंतिम उद्देश्यों की प्राप्ति यानी कि आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति कर लेता था।
यानी कि आपको पता है कि जो भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए, शिक्षा के उद्देश्य क्या निर्धारित किए गए, तो आत्मानुभूति की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? आत्मानुभूति की प्राप्ति। जब आत्मानुभूति की प्राप्ति निर्धारित किए गए तो आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को या बालक को परा पाठ्यक्रम का भी अध्ययन करना होगा और अपरा पाठ्यक्रम का भी अध्ययन करना होगा। यानी कि परा पाठ्यक्रम के माध्यम से व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ परा पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करता था, जिसके तहत वह बालक या वह व्यक्ति अपने अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति की प्राप्ति करता था। समझ में आया? इस तरह से आपने जाना कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। मुख्यतः आत्मानुभूति की प्राप्ति थी। किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था संचालित होती थी, तो पूर्णतः धर्म प्रधान शिक्षा व्यवस्था होती थी, जो विभिन्न प्रकार से मुख्यतः 2 प्रकार के पाठ्यक्रमों के माध्यम से संचालित किया जाता था, जिसके तहत बालक भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के आधार पर अपने अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति की प्राप्ति करता था। अब इन उद्देश्यों को मुख्यतः कई रूपों में विभक्त किया गया है, जिनको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें सबसे मुख्यतः निर्देश क्या थे, तो वह थे नैतिक एवं चारित्रिक निर्माण करना। क्या था? नैतिक एवं चारित्रिक निर्माण करना। अब नैतिक एवं चारित्रिक निर्माण का तात्पर्य किससे है, तो बालक को शिक्षा के माध्यम से, यानी कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा या आप कह सकते हो कि प्राचीन भारतीय दर्शन के माध्यम से जो भी शिक्षा व्यवस्था संचालित की गई थी या जिन भी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था, इनके माध्यम से जो भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उन उद्देश्यों के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक निर्माण करना था। यानी कि इस प्राचीन भारतीय दर्शन के माध्यम से बालक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों का विकास किया जाता था, जिसके अंतर्गत बालक के अंदर ब्रह्मचर्य, सदाचार, परोपकारी, ईमानदारी, विभिन्न प्रकार के गुणों का क्या किया जाता था? विकास किया जाता था, या विभिन्न प्रकार के मूल्यों का बालक के अंदर विकास किया जाता था, जिसके माध्यम से बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास होता था। समझ में आया पहला आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद से दूसरा जो उद्देश्य है वह क्या है, तो दूसरा उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। क्या है? व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास का तात्पर्य क्या है, तो बालक के सर्वांगीण विकास से। किससे है? सर्वांगीण विकास से। सर्वांगीण का तात्पर्य संपूर्ण विकास से। किससे है? संपूर्ण विकास से। अब हमने आपको बताया था कि जो भी बालक होता है, यानी कि जिस भी बालक को हमें किसी भी प्रकार की कोई भी ज्ञान या शिक्षा प्रदान करनी होती है, इसके मुख्यतः 2 पक्ष होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत पक्ष और एक होता है सामाजिक पक्ष। क्या होता है? सामाजिक पक्ष। व्यक्तिगत पक्ष के अंतर्गत हमने आप लोगों को बताया है कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, विभिन्न प्रकार के पक्ष सम्मिलित हैं। इन सभी पक्षों का विकास, यानी कि व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास, जबकि सामाजिक पक्षों के अंतर्गत सांस्कृतिक, राजनैतिक, ठीक है, इत्यादि प्रकार के पक्ष सम्मिलित हैं, जिनके माध्यम से बालक का क्या किया जाता था? उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता था। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के मुख्यतः दूसरा उद्देश्य था। समझ में आया होगा आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद से हम लोग तीसरा उद्देश्य को देखते हैं। तीसरा उद्देश्य क्या था? तो तीसरा उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। क्या था? जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। यानी कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से या प्राचीन भारतीय दर्शन के माध्यम से बालक के लिए जो भी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, उन शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के
हम कह सकते हैं कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या उस बालक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसके लिए? आत्मनिर्भर बनाने के लिए, या उसे जीविकोपार्जन योग्य बनाने के लिए, जीविकोपार्जन योग्य बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी, जिसके माध्यम से वह जीविकोपार्जन के लिए तैयार हो पाता था। तो वह कौन कौन सी चीजें थी? तो जिसके माध्यम से बालक को आत्मनिर्भर या जीविकोपार्जन योग्य बनाया जाता था, तो वह था पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, कृषि शिक्षा, ठीक है, उसके बाद से चिकित्सा का ज्ञान, इनके माध्यम से बालक को आत्मनिर्भर बनाया जाता था, जिसके तहत वह जीविकोपार्जन योग्य बन सके, खुद का और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। यह था जीविकोपार्जन के लिए बालक को तैयार करना। यह भी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। उसके बाद से अगला है सामाजिक कुशलता की उन्नति करना। क्या है? सामाजिक कुशलता की उन्नति करना। अब सामाजिक कुशलता का तात्पर्य किससे है? तो जो भी बालक, यानी कि जिस भी बालक को हमें ज्ञान देना है, मान लीजिए कि ये जो बालक है, तो इस बालक का जो अस्तित्व है वह अस्तित्व कहाँ पे होगा? तो जाहिर सी बात है कि समाज में होगा। कहाँ पे होगा? समाज में होगा। समाज का डिफिनेशन आपको पता ही होगा कि दो या दो से अधिक लोगों के समूहों के बीच बनने वाली अंतःक्रिया के माध्यम से उत्पन्न संबंध को ही हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। अतः जहां भी दो या दो से अधिक लोग होंगे, उनके बीच संबंध बनेगा, उनके बीच किसी भी प्रकार की कोई भी अंतःक्रिया होगी, उसके माध्यम से उनके व्यवहार व्यक्त होंगे, वही क्या कहलाएगा? समाज कहलाएगा। तो आपको पता है कि ये जो बालक है, यह अकेला तो अपना जीवन यापन कर नहीं सकता, इसे हर समय कहाँ पे रहना होगा? तो समाज में रहना होगा। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता, समाज से परे होता है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से बालक के अंदर समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य कौशल विकसित होते हैं, जिन कार्य कौशलों को क्या करना होता है? अपने अंदर विकास करना होता है, जिसके माध्यम से वह बालक या यह बालक अपने आप को समाज में समायोजित कर पाए, है ना। इन्हीं प्रकार के गुणों को हम सामाजिक गुण या सामाजिक कुशलता के रूप में जानते हैं, जो शिक्षा के माध्यम से बालक के अंदर विकसित किया जाता है। जैसे मान लो कि बालक को समाज में रहना है तो ईमानदार होना पड़ेगा, कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा, धर्मपरायण होना पड़ेगा, समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा, तभी जाके वह बालक अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएगा या अपने अंदर सामाजिक कुशलताओं का विकास कर पाएगा। समझ में आया? ये भी आप लोगों का, यह भी क्या था? मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का। उसके बाद से अगला है संस्कृत का संरक्षण तथा प्रचार करना। संस्कृत को आप लोगों को पता है, संस्कृत का तात्पर्य किससे है? रीति रिवाज परंपरा से है। किससे है? रीति रिवाज परंपरा से है। यह रीति रिवाज परंपरा किस पे आधारित होती है? तो धर्म पे आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? धर्म पे आधारित होती है। अब देखिए, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से बालक को धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसके तहत वह अपने धर्म के अनुरूप रीति रिवाज परंपराओं को जान सके, इनके अनुरूप अपना व्यवहार व्यक्त कर सके, इनके अनुरूप अपना विकास कर सके, जिसके माध्यम से अपने अंतिम उद्देश्य यानी कि आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति कर सके। और साथ ही साथ इनका क्या करना था? संरक्षण करना था। यानी कि जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारी रीति रिवाज परंपरा है, उसका हम क्या करें? संरक्षण यानी कि देखभाल करें। देखभाल करने के साथ साथ हम क्या करें? उसका प्रसार का तात्पर्य किससे है? विस्तार से है, जिसके माध्यम से इस संस्कृति का और भी क्या हो? प्रचार प्रसार हो सके। समझ में आया? ये था आपका पांचवा उद्देश्य। उसके बाद से अगला जो उद्देश्य है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला उद्देश्य क्या है? तो अगला उद्देश्य है पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास करना। क्या है? पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास करना। देखिए, बालक को प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से पवित्र बनाया जाता था। यानी कि जो भी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्थाएं की गई थी या शिक्षा व्यवस्था संचालित किया जाता था, इसके माध्यम से बालक को ब्रह्मचर्य
का पालन करना होता था, जिसके तहत बालक पूर्णतः अपने ब्रह्मचर्य जीवन में क्या होता था, पवित्र होता था। और पवित्र होने के लिए व्यक्ति के अंदर धार्मिकता का भाव विकसित किया जाता था, जिसके तहत वह अपने धर्म के आधार पर, ठीक है, अपने धर्म के आधार पर रीति रिवाज परंपराओं के माध्यम से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र हो सके, जिसके तहत वह अपने अंतिम उद्देश्य का तात्पर्य किससे है, आत्मानुभूति से है, आत्मानुभूति से है। या आप एक लाइन में क्या कह सकते हो, एक शब्द में क्या कह सकते हो, मोक्ष कह सकते हो, जिसकी प्राप्ति आसानी से कर सकते। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा, तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से जो भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, इसको हमने जाना। इसी में आज का हमारा जो इसी में अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो गुरु शिष्य संबंध। क्या है, गुरु शिष्य संबंध। यानी कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो भी भारतीय दर्शन निर्धारित किए गए हैं, जिसे हम दो रूपों में जान रहे हैं, वैदिक काल और बौद्ध काल। वैदिक काल और बौद्ध काल। इन वैदिक और बौद्ध काल के अंतर्गत बालक को जो भी शिक्षा प्रदान किया जाता था, शिक्षा किसके माध्यम से प्रदान किया जाता था, तो गुरु के माध्यम से प्रदान किया जाता था। और किसको प्रदान किया जाता था, तो शिष्य को प्रदान किया जाता था। इस तरह से इनके बीच में जो भी संबंध था, वह संबंध कैसा था, ठीक है, इन्हीं को हमको जानना है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई दो लोग आपस में एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, तो दोनों का एक दूसरे पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। यानी कि दो व्यक्ति जब आपस में मिलेंगे या दो व्यक्तियों का जब आपस में संबंध बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि वह दोनों व्यक्ति एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। जब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई कर्तव्य या जिम्मेदारी होगी, जिन जिम्मेदारियों के निर्वाह के आधार पर उनका संबंध बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें गुरु शिष्य संबंध जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य। यानी कि जो भी गुरु और शिष्य प्राचीन काल में होते थे, यानी कि वैदिक काल के अंतर्गत हम देखेंगे तो गुरु शिष्य कहाँ पे निवास करते थे, तो गुरुकुल आश्रम में निवास करते थे। कहाँ पे निवास करते थे, गुरुकुल आश्रम में निवास करते थे। बौद्ध काल को अगर जो हम देखें, तो बौद्ध काल में क्या होगा, मठ एवं विहार होगा। क्या होगा, मठ एवं विहार होगा। ठीक है, तो इन कालों में, या हम कह सकते हैं कि वैदिक काल या बौद्ध काल में जो भी गुरु शिष्य होते थे, जब दोनों आपस में एक साथ एक स्थान पे निवास करते थे, तो दोनों का एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई कर्तव्य होता था, जिनके माध्यम से इनका जीवन यापन होता था। तो जो भी गुरु के प्रति हमें देखना है कि जो भी शिष्य होते थे, यानी कि जो भी शिष्य होता था, वह अपने गुरु के प्रति किन किन प्रकार के कर्तव्यों का पालन करता था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिष्य अपने गुरु का हृदय की गहराइयों से सम्मान करते थे। यानी कि जो भी शिष्य होते थे, वह अपने गुरु को अपने पिता तुल्य समझते थे, ईश्वर तुल्य समझते थे, और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। यानी कि गुरु के माध्यम से कोई भी आदेश दिया जाता था, उन आदेशों का पालन करना होता था या उनका पालन करते थे। गुरु की हर बात शिष्य के लिए पत्थर की लकीर होती थी। यानी कि जो गुरु कहते थे उन्हीं को बालकों को करना होता था, यानी कि शिष्यों को करना होता था। वे अपने गुरु के स्थान को राजा, माता पिता, देवता किसी भी प्रकार से निम्नतर नहीं मानते थे। यानी कि जो भी शिष्य होते थे, वह अपने गुरुओं को राजा, माता पिता, या हम कह सकते हैं कि देवता, इनके समान मानते थे, इनसे कम नहीं मानते थे। वे अपने आचार्यों की सेवा करते थे। यानी कि सेवा का तात्पर्य किससे है, तो उनका हाथ पैर दबाना, उनके वस्त्र साफ सफाई करना, उनके जिस आश्रम में वो निवास करते थे उसकी साफ सफाई करना, उनकी आदेशों का पालन करना, उनके लिए संध्या बंदन से संबंधित जो भी सामग्रियां होती थी उनकी व्यवस्था करना, या हम कह सकते हैं कि गुरुकुल आश्रम की साफ सफाई, यह सभी किसके कर्तव्य होते थे, तो यह सभी हम कह सकते हैं शिष्य के कर्तव्य होते थे। इनको करना वो क्या करता था, क्या समझता था, अपना प्रथम कर्तव्य समझता था। कौन समझता था, तो शिष्य समझता था। उसके परिवार के सभी कार्यों को करने में आनंद का अनुभव करता था। यानी कि जो शिष्य होता था वह गुरु के सभी आदेशों के पालन करने के साथ साथ उनके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना होता था तो उसको भी करने में वह आनंद की अनुभूति करता था। और साथ ही साथ गुरुकुल आश्रम की साफ सफाई, देखभाल,
गुरु की सेवा करना, इन सभी प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह शिष्य करता था, जिसके माध्यम से गुरु शिष्य संबंध मधुरमय होता था। इसी के अंतर्गत हम आगे देखेंगे कि जो गुरु होते थे उनका शिष्यों के प्रति किस प्रकार का कर्तव्य होता था। यानी कि गुरुकुल आश्रम में या मठ या विहार में गुरु और शिष्य दोनों एक साथ निवास करते थे। तो सबसे पहले आपने देखा कि शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य था। अब आप देखेंगे कि गुरु का शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य था। तो इसमें देखिए दिया है कि वैदिक ऋषियों द्वारा गुरु को शिष्य का बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पिता माना जाता था। यानी कि जो वैदिक ऋषि है, ऋषि मुनि है, उन ऋषि मुनियों के माध्यम से यह माना गया कि जो भी शिष्य के गुरु होते हैं या जो भी बालक को पढ़ाने वाले गुरुजन होते हैं, वही क्या होते हैं, उस बालक के बौद्धिक और आध्यात्मिक पिता माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से उस बालक के अंतर्गत क्या होता है, उसके बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है, उसके अंदर आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है। इसलिए वो क्या माने जाते हैं, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पिता माने जाते हैं। अतः वह अपने शिष्यों के प्रति अपने पुत्र सा व्यवहार करता था। यानी कि उस समय जो भी गुरु होते थे प्राचीन काल के अंतर्गत, वह अपने शिष्यों को अपने पुत्र के समान समझते थे, अपने पुत्र के भांति व्यवहार करते थे। वे उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करने को सदैव प्रयत्न करते थे। यानी कि गुरु के माध्यम से बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इन सभी पक्षों को क्या किया जाता था, विकास किया जाता था। वह उन्हें ज्ञान प्राप्त करते थे, उनके चरित्र का उत्थान करते थे, उनमें अच्छी आदतों का निर्माण करते थे, उनके लिए भोजन, वस्त्र का प्रबंध करते थे। यदि शिष्य को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो जाती थी, किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होती थी, तो उसके लिए सेवा करते थे और साथ ही साथ उनके लिए औषधि यानी कि दवाओं की व्यवस्था करते थे। यानी कि गुरु का क्या कर्तव्य था, तो बालक का सर्वांगीण विकास करना था। सर्वांगीण विकास के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इन सभी पक्षों पर विशेष बल देना था, जिसके तहत उसके चरित्र का उत्थान हो सके, उसके अंदर अच्छे आदतों का विकास हो सके और उसके लिए भोजन, पानी, वस्त्र और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी अगर जो बालक को हो जाती है या शिष्य को हो जाती है, तो उसके लिए औषधि उपलब्ध कराना भी गुरु का कर्तव्य होता था, जिसके माध्यम से गुरु और शिष्य का जो संबंध होता था बहुत ही मधुरमय होता था, जिसे हम प्राचीन काल में देखते हैं कि गुरु और शिष्य का जो संबंध पिता और पुत्र तुल्य समझा जाता है। ठीक है, इस तरह से आज का जो क्लास था हम लोगों का समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।